खुद ही खुद को साबित करना होगा। खुद ही खुद को साबित करना होगा। हर कठिनाई से लड़ना होगा। खुद ही खुद से को साबित करना होगा। हर कठिनाई से लड़ना होगा। जिंदगी होती नहीं खुद गुलजार। जिंदगी होती नहीं खुद गुलजार। उसे फूलों से खुद ही सुसज्जित करना होगा। साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आज आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत व्याख्यान कौशल की तरफ जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। आज इस कौशल को लेकर के जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ उसी के पर्पज में मैंने कहा है। वो 2 लाइन की पंक्ति साबित करने का मौका आ गया है और आप अपने को साबित करेंगे। किस प्रकार से? व्याख्यान कौशल के माध्यम से। आप इसकी अपनी जो है फाइल में व्याख्यान कौशल शिक्षण कौशल में जो आपने प्रस्तावना कौशल पे लिखा है उसकी फाइल बनाया है, पाठ्य योजना बनाया है। फिर आपने जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल पे पाठ्य योजना बनाया। उद्दीपन परिवर्तन है क्या, उसका जो है कि कौशल घटक क्या है, इसको लिखने के बाद आपने इसका जो है कि पाठ्य योजना तैयार किया है। कॉलेज से पता चला है कि पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल आपको जो है कि जानकारी दे दी गई है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप उस पर अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे। आप जो है कि व्याख्या कौशल पे जो है आप अपने पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे, व्याख्या कौशल है क्या, इसको जो है कि आप जान लीजिए। व्याख्या कौशल साथियों, सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत व्याख्या कौशल एक ऐसा कौशल है जो प्राचीन काल से लेकर के अब तक चला आ रहा है। आपने पढ़ा होगा शिक्षण के रूप में आपका एक तंत्र शिक्षण, लोकतंत्र में शिक्षण और हस्तक्षेप रहित प्रणाली में शिक्षण। आपने प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था एक तंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में जो गुरु होते थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे, वो अपने शिष्यों को किस प्रकार की शिक्षा देते थे। तो साथियों, आपको पता होगा, आप जानते हैं कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था मौखिक शिक्षण प्रणाली थी। व्याख्यान के रूप में जो है कि छात्रों को जो है अवगत कराया जाता था। साथियों, व्याख्यान कौशल में शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र जो है निष्क्रिय होते हैं। अब निष्क्रिय का मतलब ऐसा थोड़ी कि अब एकदम जो है कि कोई कार्य न करें, कार्य करते हैं वो भी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये है कि शिक्षक जो है बोलते जाता है और छात्र सुनते जाता है। तो यहाँ पे सुनाना है। आप भी जो है अभ्यास कार्य करेंगे। मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपकी जो इंटर कॉलेज की टीचिंग व्यवस्था होगी उसमें ले जाने से पहले मैं खुद जो है कि आप लोगों से अभ्यास कार्य करा करके इंटर कॉलेज में ले चलूंगा। इसके लिए आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। तो साथियों, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था जो होती थी मौखिक शिक्षण प्रणाली, उसमें जो है कि शिक्षक जो गुरु होता था अपने शिष्यों के समक्ष जो है व्याख्यान करता था और शिष्य जो है ध्यान पूर्वक सुनते थे। वही ये व्याख्यान कौशल है। आप इसको जो है स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण कौशल के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, इसको ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि स्पष्टीकरण क्या है, स्पष्टीकरण कौशल, तो ये जो है व्याख्यान कौशल ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, व्याख्यान कौशल में आपने देखा कि शिक्षक व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहा है और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, ठोस बात जो मैं व्याख्यान कौशल का बताने जा रहा हूं, इसको एकदम अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिए। वो है क्या? जब कोई शिक्षक अपनी बात छात्रों के समक्ष रखता है, जब कोई शिक्षक अपनी बात को छात्रों के समक्ष रखता है व्याख्यान के रूप में, तो उसके जो व्यवहार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। उसके व्यवहार जो होते हैं दो तरह के होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक व्यवहार उसका होता है जो छात्रों के लिए प्रभावशाली एवं रुचिकर होता है, और दूसरा, समझ गए होंगे, दूसरा व्यवहार छात्रों के लिए रुचिकर नहीं होता है। यहाँ करना क्या है कि व्याख्यान कौशल के अंतर्गत शिक्षक को ये कार्य करना है कि जो उसके व्यवहार हैं, उस व्यवहार की प्रभावशीलता में डेवलप करना है, और जो प्रभावशाली नहीं है उसको कम करना है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपकी अच्छाइयां हैं, प्रभावशाली है, रुचिकर है, छात्रों को समझ में आने वाला है, वह बालकों के लिए जितना अधिक से अधिक बोधगम्य है, उसी प्रभाव को जो है कि उनके सामने रखना है, उसी को डेवलप करना है, अच्छाइयों को बढ़ाना है और कमियों को कम करते जाना है। यही आपका व्याख्यान कौशल है। राइट। अब साथियों, आपने देख लिया कि इसमें जो है कि आपको व्याख्यान करना है, कैसे करना है मैं लास्ट में बता दूंगा। आपने जान लिया कि व्याख्यान है क्या। अब व्याख्यान करते समय एक शिक्षक कक्षा कक्ष में पहुंच गया, आपने शिक्षण की अवस्थाओं को मैंने आपको दे दिया था 1-2 दिन पहले। उसमें आपने शिक्षण करने से पूर्व आपको क्या करना है, शिक्षण करने के लिए कक्षा कक्ष में जब आप पहुंचते हैं तब आपको क्या करना है, शिक्षण कार्य जब आपका समाप्त हो जा रहा है तब आपको क्या करना है। अर्थात 3 अवस्थाओं को, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था और शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था के बारे में मैंने वीडियो आपको दे दिया है। आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होंगे। तो साथियों, यहाँ पर एक शिक्षक व्याख्यान कौशल को लेकर के अपनी कक्षा कक्ष में छात्रों को पढ़ाने के लिए पहुंचता है, तो वहां पे करता क्या है, उसके लिए कुछ निश्चित आवश्यक बातें हैं। अगर ये बातें उसको जो है उसके मेमोरी में फिट नहीं रहेंगी तो उसका व्याख्यान गड़बड़ हो जाएगा और उसके लिए प्रभावशीलता कम हो जाएगी, नकारात्मक तथ्य ज्यादा बढ़ जाएंगे जो बच्चों के लिए रुचिकर नहीं होंगे। इसको ध्यान में रखना है। वो बातें क्या हैं? पहला पॉइंट, विषय वस्तु को सुनियोजित करना। नियोजन का आशय होता है योजना बनाना। तो एक शिक्षक के लिए व्याख्यान करने से पहले जो ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें हैं, उसका पहला पॉइंट साथियों है विषय वस्तु को सुनियोजित करना। विषय वस्तु को व्याख्यान करने से पहले जो टॉपिक है उसकी तैयारी घर पर से करके ही आना, इसको पहले से तैयार कर लेना। दूसरा है व्याख्यान की भाषा। जो व्याख्यान की भाषा है, व्याख्या करना है जिस तथ्य पे, उस तथ्य को प्रस्तुत करने की जो भाषा है वह बालकों को भली भांति समझ में आ जानी चाहिए। ये नहीं कि बालक हिंदी भोजपुरी जानता है और आप अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा का प्रयोग करें जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो प्रभावशीलता कहाँ से रहेगी। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कक्षा स्तर का ध्यान।
व्याख्यान करते समय जो है कि एक शिक्षक को अपनी जिस कक्षा में पढ़ा रहा है, 6 to 12 आपको पढ़ाना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो उस कक्षा का ध्यान रख करके कि हम किस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको लेक्चर देना है, व्याख्यान करना है। अब ये नहीं कि आप कक्षा 6 में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ हाई स्कूल का जो है कि हिंदी, सोशल या साइंस, मैथ लेकर के वहाँ पे बड़बड़ाना शुरू कर दिए। इससे जो है कि काम चलने वाला नहीं, इसको ध्यान में रखना है कक्षा स्तर का। अगला है कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखना। जहाँ पे कठिन शब्द आ रहे हैं, आप चूंकि शिक्षक हैं तो शिक्षक को ये अनुभव होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ पे कठिनाई आ सकती है, तो उन कठिन शब्दों को जो है स्पष्ट रूप से श्यामपट्ट पे लिख देना चाहिए, जिससे कि बच्चे समझें और उससे लाभान्वित हों। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग। शिक्षण सहायक सामग्री हर कौशल में आवश्यक होती है। यहाँ व्याख्यान कौशल में भी अगर शिक्षण सहायक सामग्री आपका है, शिक्षण सहायक सामग्री में आपका जो है कि चार्ट मॉडल भी होगा। मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपको जो है कि व्याख्यान करना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको ले लीजिए। आपके महात्मा गांधी जी हैं, इनको ले लीजिए। आपके लाइट ऑफ एशिया महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं, इनको ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद, इनको किसी भी टॉपिक को ले लीजिए और इन पे जो है आपको एसएसटी में पढ़ाना है या हिंदी में पढ़ाना है। अगर उसका आपके पास एक मॉडल है, चार्ट है, तो सामने रख देंगे और बच्चे भी देख लेंगे कि किसका चार्ट है। तो इसका जो है क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग भी किया जाना चाहिए। इससे प्रभावशाली शिक्षण हो जाता है, बालकों के लिए रुचिकर हो जाता है। अगला है पाठ समाप्ति पर मुख्य बिंदुओं को दोहराना। जब आपका लेक्चर जो है, आपका व्याख्यान समाप्त हो जाता है तो आपको मुख्य बिंदुओं को जो है दोहरा देना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को वीडियो जब आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, तो जब मेरी बातें समाप्त होती हैं तो ऊपर से नीचे तक जो है कि मेन पॉइंटों को जो है कि एकदम 2 मिनट के अंदर जो है दोहरा देता हूं। तो उसी तरह से आपको भी दोहराना है कि हमने क्या क्या पढ़ाया। तो ये जो है व्याख्यान करते समय एक शिक्षक के लिए बहुत ही जरूरी बातें हैं, जिसको ध्यान में रख करके उसे शिक्षण कार्य करना चाहिए। अब हम चलते हैं कौशल घटक के तरफ। यहाँ पे व्याख्यान कौशल के घटक। व्याख्यान कौशल का पहला घटक है प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग। प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग आपने प्रस्तावना कौशल में पढ़ा है। प्रस्तावना कौशल में पढ़ा है कि सबसे पहले जब शिक्षक अपनी पाठ्य वस्तु का श्रीगणेश करता है, शुरुआत करता है, तो जितना ही वह आकर्षक एवं प्रभावशाली रुचिकर होगा, उतना ही बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। और नीरस हो जाएगा तो फिर आपका पढ़ाया जाना बेकार। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो प्रारंभिक कथन है बालकों के लिए प्रभावशाली एवं रुचिकर होना चाहिए, वह जो है स्पष्ट रूप से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा में प्रवाह होना। भाषा में प्रवाह होना, यहाँ पे जो है जो जिस भाषा का प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है वह बच्चों को भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। वह जो है कि स्थिर नहीं होना चाहिए। भाषण, अरे आप लोग सुने होंगे नेता नगाड़ियों का जो है कि स्टेज पे भाषण होता है, उसी तरह से ये भाषण है, आपका व्याख्यान है। आप बोलते जाएंगे, बालक सुनते जाएंगे। नेक्स्ट उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। जो शब्द उपयुक्त हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाना, अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग कैसे होगा? मान लीजिए आप राजनीति शास्त्र पे जो है, नागरिक शास्त्र पे जो है कि अपनी पाठ्य योजना बनाए हैं व्याख्यान कौशल के तहत, और आप शुरू कर दिए। किसी मुख्यमंत्री का आपने टॉपिक बना लिया और पीछे के मुख्यमंत्री का जो है कि निंदा शुरू कर दिए, उस पर अनुपयुक्त चर्चा कर दिए। तो इससे जो है क्या होता है, नुकसान होता है। ये नहीं होना चाहिए। हमें प्रभावशाली एवं रुचिकर शिक्षण प्रदान करना है।
तो इसको ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करना है। उपयुक्त शब्द बोले जाएं जो बालकों के लिए लाभदायक हों। नेक्स्ट है निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होना। जो व्याख्यान के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह स्पष्ट होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, ये समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट रुचिकर उक्तियों का प्रयोग। मुहावरा उक्ति जहाँ पे जरूरत है वहां पे जो है कि उसका उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कथनों में तारतम्यता होना। कथनों में तारतम्यता का आशय यहाँ पर प्रस्तावना कौशल में आप पढ़े हैं कि प्रश्न तारतम्यता युक्त हो, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे आपका जो एक ठो 112 नंबर को ले लीजिए। 112 नंबर जब आपके घर आपके पास पड़ोस में आता है तो क्या करता है, वो एक सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। एक सिस्टम से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ थे, ये सब जो है वो पूछता है। तो ये उसको एक सिस्टम में लाना ही तारतम्यता है। तो यहाँ पे जो है जो आपका जो कथनों में तारतम्यता है, ये नहीं कि आप स्टार्ट कर दिए तो स्टार्टिंग में ही इंड की बातें बताने लगे, तो इससे तारतम्यता भंग होगी। बच्चों के लिए जो शिक्षण आपका होगा वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो क्रमशः आप पढ़ाते जाएं, सीधी सीधी बात, वो क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टम में। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। श्रव्य दृश्य साधन जैसा आपका जो है देखने वाला है तो चार्ट मॉडल आदि का प्रयोग, सुनाने वाला है तो कोई अगर इस तरीका का व्यवस्था लाए हो तो उससे सुना भी सकते हैं। टेप रिकॉर्ड है, रेडियो है, इसके माध्यम से आप सुना सकते हैं। नेक्स्ट है बातें दोहराई गई। जब आपके व्याख्यान समाप्त हो तो लास्ट में जो है कि आप मुख्य मुख्य बिंदुओं को दोहरा दें, जिससे कि बालक को ये समझ में आ जाए कि आज हमने क्या पढ़ा और क्या इससे सीखा। तो साथियों आज आपने व्याख्यान कौशल को पढ़ा। आपकी फाइल बनेगी, उस फाइल में सब कुछ आपका सेम रहेगा। कहाँ से आपको चेंज करना है मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा। आपको अपनी पाठ योजना में क्या कहाँ पर परिवर्तन करना है इसको आप ध्यान देंगे। जो आपका कौशल घटक पूर्व ज्ञान प्रस्तावना जहां पर है, पूर्व ज्ञान के बाद जो है प्रस्तावना नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। इसमें प्रस्तावना ये हेडिंग नहीं लिखना है, ये जान लीजिए। नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है, जब इसको नहीं लिखना है आपका सेम सब वही रहेगा। जहाँ पे कौशल घटक है, प्रस्तावना कौशल के घटक के जगह पे आपका जो है व्याख्यान कौशल के घटक होंगे। अब तो यहाँ पे प्रस्तावना, जहाँ पे आपका सब कुछ करने के बाद उद्देश्य, कौशल घटक, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, इसको करने के बाद प्रस्तावना जब आपको लिखना नहीं है तो यहाँ पे लिखना क्या है, ये लिखना है आपका प्रस्तुतिकरण। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुतिकरण। इसको देख लीजिएगा, छोटा बड़ी की मात्रा का कौन सा होगा, प्रस्तुतिकरण। इसमें जो है 3 कॉलम होंगे, इसमें भी 3 कॉलम होंगे। तो यहाँ पर बहुत मार्के की बात मैं बता रहा हूँ, हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा। हिंदी के लिए जो हिंदी की पाठ योजना बनेगी उसमें लिखेंगे शिक्षण अन्विति, शिक्षण अन्विति हिंदी के लिए, और अदर जितने भी हैं उनके लिए होगा शिक्षण बिंदु, शिक्षण
बिंदु। अब किस पे आपको जो है कि स्पष्टीकरण करना, व्याख्यान करना, इधर नीचे लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया। अब जो भी है मैं इसलिए यहाँ पे डैश दे रहा हूं, ये क्रिया। और इसके बाद यहाँ पर छात्र क्रिया, छात्र क्रिया। अब यहाँ पर लिख देंगे छात्र क्रिया में कि सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपका होगा व्याख्यान या स्पष्टीकरण। इसमें साथियों आपका जो है आपको लिखना है, इसमें प्रस्तावना, प्रश्न और उत्तर ये सब नहीं चलेगा। व्याख्यान कौशल में यहाँ पर व्याख्यान लिखना है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध के विषय में लिखना है। अगर उस पर आपका व्याख्यान है तो अम्बेडकर जी पर है तो अम्बेडकर जी पे लिखना है। आपका जो है साइंस का है तो साइंस पे लिखना है। मैथ का है तो मैथ पे जो है कि इसमें क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पे जो है कि उसको आपको बोलते जाना है। यहाँ पे बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन करें, अच्छी बात है, और शिक्षण आपका प्रभावशाली हो जाएगा। तो ये आपको काम करना है। कम से कम ये जो है 6 मिनट आपको भाषण देना है। तो इस 6 मिनट का यहाँ पे जो है कि प्रोग्राम आपको लिखना होगा। इसमें प्रस्तावना, प्रश्न नहीं, सीधे सीधे टॉपिक आप लिख देंगे और उस टॉपिक को यहाँ पे लिख करके तुरंत आप उसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको व्याख्यान कौशल भली भांति समझ में आ गया होगा। जिन साथियों को, कुछ लोगों को डाउट है कि मेरा नंबर व्हाट्सएप वाला नहीं चल रहा है, तो दूसरा नंबर भी मैंने बताया है। उस नंबर को जो है मैं फिर लिख दे रहा हूँ, ये 9350267171, इस पर कॉल करें। और नहीं तो अगर ये इस पे नहीं लग रहा है तो फिर 9453373808। साथियों ये मेरे पास 2 नंबर रेगुलर रहता है। और साफ सुथरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि समझ में आ जाए समझ लिया, ना समझ में आई मत समझिया। ये प्रेम पूर्वक मैं बता दे रहा हूँ। 2 मेरे पास नंबर हैं और बारी बारी से रिचार्ज करता हूँ। एक आपको कंपलसरी कोई ना कोई आपको मुझसे बात करा देगा। इसलिए मेरे दोनों नंबर को आप ध्यान में रखेंगे। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें। मैं उन साथियों से एक बार जरूर कहूँगा कि मैं आपके लिए अपने अस्वस्थ अवस्था में, आप जानते हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ, एक हाथ से डैमेज हूँ, फिर भी आपके साथ जो है मैं घर से सहयोग दे करके आपकी माइक्रो टीचिंग को पूरा करवा रहा हूँ। तो आप जितने भी साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आपका नुकसान नहीं होगा, आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे और मैं आपके साथ सदैव यहाँ से लेकर के, और जैसे ही मेरा प्लास्टर कटेगा मैं आपको इंटर कॉलेज तक के लेकर चलूँगा और आपका यथासंभव कोशिश करके आपको एक अच्छा शिक्षक बनाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।